नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूँ एलियन वर्सेस एवेंजर का फोर्थ एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि जेनोमॉर्फ ने अर्थ पर हमला कर दिया था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें कई सारे नामी हीरोज भी थे लेकिन कुछ बच गए, जिसमें से वेनम माइल्स के साथ जुड़ गया और उसने एक फेसहगर को भी कंट्रोल किया है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ये बचे हुए हीरोज अर्थ को बचा नहीं पाए, इसलिए इन हीरोज ने तय किया कि वे लोग अर्थ को छोड़कर मार्स पर जाएंगे। लेकिन वहां आने के बाद उन्हें पता चला कि वहां पर मिस्टर सिनिस्टर इन्हीं जेनोमॉर्फ को लेकर प्रयोग कर रहा है और उसने सारे एक्समैन को इन जेनोमॉर्फ्स का शिकार बना दिया है। लेकिन अब भी कुछ म्यूटेंट्स बचे हैं जैसे कि एमा फ्रॉस्ट और वुल्वरिन जो हीरोज को बचाने आते हैं। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बार सिनिस्टर देखते हैं जहां पर मिस्टर सिनिस्टर बैठा हुआ था और तब उसके पास बहुत सारे जीनोमॉर्फ आ जाते हैं। तब ये देखकर मिस्टर सिनिस्टर कहता है, आ जाओ और पास में आ जाओ। क्या तुम फील कर सकते हो? मैं म्यूटेंट हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे म्यूटेंट डीएनए है और अब मैं इसे भी कुछ बड़ा करने वाला हूँ। ये कहते ही सारे जीनोमॉर्फ मिस्टर सिनिस्टर को मार डालते हैं और तब हम देखते हैं कि मिस्टर सिनिस्टर के अंदर से एक नया जीनोमॉर्फ निकलने लगा था। ये देखकर मिस्टर सिनिस्टर के बाकी के क्लोन्स खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये काम कर गया। अब 1 घंटे बाद हम वही मिस्टर सिनिस्टर की बॉडी देखते हैं जिसमें से कुछ निकलने लगता है और तब 4 घंटे बाद मिस्टर सिनिस्टर की बॉडी से एक बड़ा जीनोमॉर्फ निकल आता है। और ये कोई आम जीनोमॉर्फ नहीं था बल्कि उसमें म्यूटेंट्स के डीएनए भी थे। और तब वो क्वीन जीनोमॉर्फ बाकी सारे जीनोमॉर्फ को आदेश देने लगती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मार्स की एक जगह पर बहुत ही अधिक जीनोमॉर्फ तैयार हो चुके थे और उन्हें एक नई क्वीन लीड कर रही थी। तभी मिस्टर सिनिस्टर और उनके बचे हुए क्लोन्स उस क्वीन को अपने पास लाते हैं और उसे तैयार करने लगते हैं। लेकिन तभी वो क्वीन उन सारे मिस्टर सिनिस्टर को मारने लगती है। ये देखकर मिस्टर सिनिस्टर के बाकी के क्लोन्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर सके क्वीन के ऑर्डर पर बाकी सारे जीनोमॉर्फ इन सारे क्लोन्स को बड़े ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। ये देखकर वो क्वीन हंसने लगी थी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वकांडा देखते हैं जहाँ पर वकांडन्स कुछ कर रहे थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इस यूनिवर्स में वकांडा को बख्श दिया। यहाँ के बच्चे पहले से ही स्टार फेसिंग ह्यूमन बन चुके हैं, एक ऐसा स्पेस प्रोग्राम जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। ये कहते हम देखते हैं कि वकांडा ने स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था और तब वे लोग एक रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। तभी वो आवाज कहता है कि किसी ने अनुमान नहीं किया था कि ये वकांडन्स गैलेक्सी में सेटल हो जाएंगे। और तब हम देखते हैं कि वकांडन्स ने वहां पर अपनी नई गैलेक्टिक शिप बनाई थी और वो आगे तरक्की करने लगे थे। तभी वो आवाज कहता है, तचाका ने मैन्युफैक्चरिंग से वर्ल्ड को बूस्ट किया जिसके कारण वकांडा का एक्सपेंशन हुआ और उसके बाद वहां पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ ताकि उससे कुछ धातु बाहर निकल आए जैसे कि हाइड्रोजन, आयरन, पैलेडियम और वाइब्रेनियम। अब इन सारे एलिमेंट्स को मिलाने के बाद वकांडा ने स्टारगेट बनाया, लेकिन वहां पर भी इन जेनोमॉर्फ ने हमला कर दिया और बचे हुए वकांडन्स को भी मार डाला। इस बात का टचाला को पता नहीं था और जब वो वापस आया तब उसने देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी ब्लैक पैंथर वहां आता है और देखता है कि वहां पर कई सारे जेनोमॉर्फ ने हमला कर दिया था। तभी ब्लैक पैंथर और उसके लोग मिलकर उन जेनोमॉर्फ पे हमला कर देते हैं और उन्हें खत्म करने लगते हैं। लेकिन तभी उन सारे एलियंस को अचानक से कोई खत्म कर देता है और जाने लगता है। ये देखकर ब्लैक पैंथर पता करने लगता है कि कौन था और तब उसे पता चलता है कि ये तो इंजीनियर है जो अपनी की हुई गलती को ठीक कर रहा है। लेकिन फिर ब्लैक पैंथर को पता चलता है कि ये इंजीनियर कोई अच्छे के साइड पे नहीं है बल्कि ये तो ढूंढ रहे हैं कि जीनोमॉर्फ किस यूनिवर्स में चले गए और फिर उस पूरे यूनिवर्स को खत्म कर रहे हैं। तभी वहां पर आया हुआ इंजीनियर यही करता है और वो इस यूनिवर्स को खत्म करने का प्रोसेस शुरू करता है। लेकिन ब्लैक पैंथर और उसके लोग इस इंजीनियर को रोकते हैं और इसी चक्कर में ब्लैक पैंथर के लोग इस इंजीनियर की शिप को गिरा देते हैं। अब सब कुछ करने के बाद ब्लैक पैंथर और उसके लोग उस इंजीनियर की शिप में आते हैं और देखते हैं कि अंदर एक इंजीनियर था जो अब भी जीवित है, जिसे ब्लैक पैंथर मार डालता है और फिर उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लोगों को और एडवांस बनाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम कुछ म्यूटेंट्स को देखते हैं जो देखते हैं कि उनके यहाँ एक बड़ा सा स्पेसशिप आ गया था और तब उसमें से ब्लैक पैंथर और उसके लोग बाहर आते हैं। तभी टचाला वुल्वरिन के पास आता है और कहता है, मेरे पास और भी बुरी खबरें हैं।
ये कहते हुए टचला देखता है कि टोनी की मौत हो चुकी है। ये देखकर टचला टोनी की आंखें बंद कर देता है। तभी कैरल टचला से पूछती है, एम्पायर का क्या हुआ? जिस पर टचला कहता है वो सब खत्म हो चुका है और उनका भी हाल वही हुआ जो बाकी सबका था। ये क्रिएटर और क्रिएशन ने सब कुछ खत्म करने का ठान लिया है और इसलिए वो सारे यूनिवर्स को खत्म करने में लगे हैं। ये सुनकर वुल्वरिन टचला से पूछता है, क्या तुम्हारे पास इनसे निपटने का कोई तरीका है? लेकिन तभी टचला के लोगों को पता चलता है कि वहां पर ज़ेनोमॉर्फ आ रहे हैं। इसलिए टचला वहां पर स्कैन करके देखने लगता है, लेकिन देखता है कि वहां पर इन ज़ेनोमॉर्फ के साथ उनकी क्वीन भी आ रही थी। ये देखकर टचला तुरंत उन एलियंस पर फायरिंग का ऑर्डर देता है। तभी ऑर्डर मिलते ही टचला की बैटलशिप वहां पर उन सारे ज़ेनोमॉर्फ पर जबरदस्त हमला कर देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे ज़ेनोमॉर्फ खत्म हो चुके थे। तभी टचला कहता है, हम यहाँ फंस चुके हैं और ये लोग यही खत्म नहीं होंगे, इसलिए हमें यह सब कुछ खत्म करना होगा। तभी वुल्वरिन एमा से कहता है, तुम्हें वो बड़ा लाल रंग वाला दिखाई दे रहा है, वो अब भी जीवित है। ये सुनते ही एमा अपने डायमंड फॉर्म में आ जाती है। तभी वुल्वरिन टचला से पूछता है, क्या तुम हमें कवर कर सकते हो? तब तक हम क्वीन को खत्म कर लेंगे। एमा के डायमंड फॉर्म में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और न ही आर्मर को, और रही बात मेरी, तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। तभी ब्लैक पैंथर अपने बेटे अजारी को बुलाता है और कहता है, इन्हें वहीं पर उलझा के रखो। ये सुनते ही अजारी कुछ लोगों को लेकर ज़ेनोमॉर्फ को रोकने लगता है। यहाँ मैनफोल्ड एक पोर्टल खोलता है और उसमें से वुल्वरिन और एमा चले जाते हैं। तो वही दूसरी ओर वो पोर्टल खुलता है और पोर्टल खुलते ही वुल्वरिन उसमें से सीधा क्वीन पर कूद जाता है, लेकिन क्वीन समय रहते ही वहां से हट जाती है। तभी वहाँ एमा और आर्मर भी आ जाते हैं और वे तीनों मिलकर इन ज़ेनोमॉर्फ को मारने लगते हैं। तभी लड़ाई करते हुए एमा समझ जाती है कि ये क्वीन को मिस्टर सिनिस्टर ने बनाया है और वो भी सारे म्यूटेंट्स के डीएनए को लेकर, इसलिए उस क्वीन में सारे म्यूटेंट्स के डीएनए है। तभी लड़ाई करते हुए वे लोग देखते हैं कि वो क्वीन नाइट क्रॉलर की तरह टेलीपोर्ट होकर कहीं चली गई थी। ये देखकर वुल्वरिन का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, लेकिन फिर वुल्वरिन वहां पर आए हुए सारे ज़ेनोमॉर्फ को मारकर उसी क्वीन के पास चला जाता है और उसे मारने वाला ही था कि तभी वो क्वीन वहां से भी टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी वुल्वरिन वो क्वीन कहाँ गई ये ढूंढने लगता है, लेकिन देखता है कि वो क्वीन असल में टेलीपोर्ट होकर आर्मर के बबल में आ चुकी थी और वो वहां पर आर्मर को मार डालती है, जिसके कारण आर्मर नीचे गिर गई थी और वहां पर धमाका हो जाता है। यहाँ वुल्वरिन भी एसिड लगने के कारण कमजोर पड़ गया था, तो वही एमा भी ज़ेनोमॉर्फ को मारने में लगी थी। तभी क्वीन ये देख लेती है और एमा को मारने आती है। यहाँ टचला को पता चलता है कि वुल्वरिन और उसकी टीम हार चुकी है, लेकिन तभी कैप्टन मार्वल आगे आती है और टचला से कहती है, नहीं अभी हम हार नहीं सकते हैं। ये कहते ही कैप्टन मार्वल वही चली जाती है जहाँ पर वो क्वीन है और वहां आकर अपनी पूरी पावर के साथ हमला कर देती है, जिसमें बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सारे ज़ेनोमॉर्फ मारे जाते हैं, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल की भी जान चली जाती है। अब ये सब कुछ करने के बाद ब्लैक पैंथर देखने लगता है कि क्या हुआ है, लेकिन तभी वो देखता है कि कैप्टन मार्वल के इतने बड़े धमाके के बाद बहुत सारे ज़ेनोमॉर्फ मर चुके थे, लेकिन क्वीन नहीं। और तब वो क्वीन बाहर आती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस क्वीन में कोलोसस की भी पावर है, जिसके कारण उस क्वीन की स्किन कोलोसस की तरह बन चुकी थी। ये देखकर टचला और अजारी हैरान रह जाते हैं। ये देखकर टचला अजारी से कहता है, अब भी बहुत बचे हैं, तो जल्दी सारे लोगों को पीछे हटाओ। ये सुनते ही अजारी तुरंत सबको पीछे हटने को कहता है, लेकिन तभी अजारी के सामने एक बड़ा सा ज़ेनोमॉर्फ आ चुका था। अब कहानी एक दिन पीछे जाती है और हम आयरन मैन को देखते हैं, जो स्पाइडरमैन के साथ मिलकर ज़ेनोमॉर्फ को मार रहा था। तभी आयरन मैन स्पाइडरमैन से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने सूट को डेटोनेटर की तरह यूज करने वाला हूँ। लेकिन तभी ज़ेनोमॉर्फ आयरन मैन को मार डालता है, लेकिन मरते हुए आयरन मैन वहां पर धमाका कर देता है। ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत वहां से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद स्पाइडरमैन वापस आके देखता है कि टोनी अब भी थोड़ा बहुत जीवित था, और तब टोनी कहता है, मैं जानता हूँ मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, इसलिए आगे तुम्हें कुछ करना होगा। जिस पर माइल्स कहता है, मैं क्या करूंगा? जिस पर वेनम माइल्स से कहता है, वो तुमसे नहीं मुझसे बात कर रहा है और मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ये कहते ही वेनम माइल्स से निकलकर टोनी से जुड़ जाता है, क्योंकि टोनी के अंदर थोड़ी देर में ही एक ज़ेनोमॉर्फ जन्म लेने वाला था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम वो ज़ेनोमॉर्फ देखते हैं जो अजारी के सामने आया था, और वो ज़ेनोमॉर्फ कोई और नहीं बल्कि वेनम ही था, जिसने टोनी से निकले हुए ज़ेनोमॉर्फ को पोजेस कर लिया था और वो अब एक जायंट एलियन बन चुका था। तब स्पाइडरमैन पीछे से आता है और अजारी से कहता है, लगता है हमें देर हो गई। जिस पर अजारी कहता है, हाँ देर हो गई है। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि वहां पर क्वीन आ चुकी थी। ये देखकर अजारी कहता है, हम इसे रोक नहीं पाएंगे, इसके पास म्यूटेंट्स की पावर है। ये सुनते ही वेनम अजारी से कहता है, क्वीन को मेरे लिए छोड़ दो। यहाँ वो क्वीन अजारी पर हमला करने जाती है, लेकिन तभी हवा में ही वेनम उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है।
यहाँ क्वीन वेनम पे हमला करती है, लेकिन वेनम उस पर भारी पड़ने लगा था। ये देखकर क्वीन वहां से गायब होती है और तुरंत पीछे से आकर वेनम के पेट में अपना हाथ घुसाती है और वेनम को फाड़कर 2 हिस्सों में कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेनम इससे मरा नहीं था। वो तुरंत क्वीन से जुड़ जाता है और अगले पल क्वीन पर कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर क्वीन रेजिस्ट करने लगती है, लेकिन तब तक वेनम उस पर कंट्रोल कर लेता है और फिर क्वीन को अंदर से फाड़ते हुए बाहर आता है, जिसके कारण उस क्वीन की मौत हो चुकी थी। ये देखकर बाकी सारे जीनोमॉर्फ चुप हो जाते हैं और तब वेनम जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण वे सारे जीनोमॉर्फ वहां से भाग चुके थे। यहाँ हम देखते हैं कि एमा और वुल्वरीन अब भी जीवित है। तो वही माइल्स तचला से पूछता है, ये किस्सा तो खत्म हो गया, अब आगे क्या करें? यासीन शिफ्ट होती है और हम 1 महीने बाद वकांडा का शिप देखते हैं, जो क्रिएटर की टेक्नोलॉजी से बना हुआ था और तब वे लोग स्पेस पे घूम रहे थे। तभी टाचाला बचे हुए हीरोज से कहता है, हमारे सारे सपने खत्म हो चुके हैं और अब हम जाग गए हैं और हमारे पास अब कुछ भी नहीं है और ये सब इन क्रिएटर्स के कारण हुआ। ये ऐसे गॉड है जिन्होंने अपनी बनाई हुई रचना को धुतकार दिया और उन्हें लगा कि वो हमें आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो वह दूसरी ओर ये इंसान का बनाया हुआ है जिसने भी तबाही मचा के रखी है और हम इन सब के बीच में फंसे हैं। तभी टाचाला टोनी का हेलमेट अपने सिस्टम से कनेक्ट करता है। तभी उस हेलमेट में से टोनी का आखिरी संदेश सुनाई देता है, जो कहता है, ये मेरा आखिरी शब्द है और जब तक तुम सुनोगे तब तक मैं नहीं रहूंगा। मैं कब से जीने के नए तरीके ढूंढ रहा था, पर अब फाइनली मैं चैन से मर सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाया है, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं लड़ते हुए मरा और मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी नहीं मानोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक बार फिर खड़े हो जाओ और किसी और यूनिवर्स में हमारे जो भाई बहन हैं उनका यह हाल होने से पहले ही उन्हें बचाओ। हम अपनी दुनिया पर उन्हें बचा नहीं सके, लेकिन इन अलग यूनिवर्स में हम उन्हें बचा के रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हम सब का बदला लो और इनमें से किसी को भी मत छोड़ना और अगर हो सके तो मेरा भी बदला लेना। ये कहते हम देखते हैं कि अब बचे हुए हीरोज सारे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं और इन एलियंस क्रिएटर्स और डेविड को मारने के लिए निकले हैं और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। हालांकि राइटर्स ने इसकी ओपन एंडिंग रखी हुई है, जिससे हो सकता है कि आगे इस पर कोई ना कोई सीरीज आ जाए या फिर नहीं, लेकिन ये सीरीज तो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।